बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो एक बात अच्छी तरह से जान रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना नहीं है। नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, विशेष राज्य के दर्जा के लिए एक राज्य को जो नियम फुलफिल करना रहता है, वो बिहार नहीं कर पा रहा है। इसीलिए विशेष राज्य के दर्जा से बिहार अब तक बाहर है। नीतीश कुमार मांग जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तभी से कर रहे हैं, और ऐसा बात नहीं है कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलना रहता तो वो कब तक मिल रहा था, कब तक मिल गया हुआ रहता। जब एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार मंत्री थे, रेल मंत्री थे, तो उस समय भी मिल गया हो रहा था। लेकिन उसके बाद यूपीए का जब सरकार आया, जब लालू प्रसाद यादव हिंदुस्तान के रेल मंत्री बने, उसके बाद भी वो मांग किए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, कांग्रेस से भी मांग किए थे। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो नियम कानून है, उस नियम और कानून को बिहार फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो फिर बार बार ये मांग क्यों उठ रहा है? नीतीश कुमार को अपना संसदीय दल के बैठक में ये प्रस्ताव क्यों पास करना पड़ा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या इसके पीछे वो विशेष राज्य के दर्जा मांगकर वो क्या विशेष पैकेज पर दबाव बना रहे हैं प्रधानमंत्री से कि ठीक है, आप विशेष राज्य का दर्जा अगर आप नहीं दीजिएगा तो हमको आप विशेष पैकेज ही दे दीजिए? या नीतीश कुमार जी का मंशा कुछ और है? याद कीजिए, जिस दिन ये केंद्र की सरकार जब गठन हो रहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब हिंदुस्तान के शपथ लेने के लिए जब वो जा रहे थे, तो उसी दिन ने केसी त्यागी ने क्या कहा था कि जो अग्निवीर है उस पर जो है फिर से मंथन किया जाए और हमारा मांग जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। तो क्या नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहे हैं, या विशेष राज्य के दर्जा मांगकर नीतीश कुमार जी एक तीर से दो निशानी जो है चलना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मांगकर क्या वो दो नाव पर सवारी करना चाहते हैं? क्या आने वाला समय में जो राष्ट्रपति का चुनाव है, उस पद पर भी क्या नीतीश कुमार का जो है आंख गड़ा हुआ है? ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं। पिछली बार भी जब राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था, जब द्रौपदी मुर्मू एनडीए के तरफ से जब उम्मीदवारी बनाई गई थी, तो विपक्ष के तरफ से सुगबुगाहट था कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए। इसके लिए जो है ममता बनर्जी से लेके अखिलेश यादव तक इससे नीतीश कुमार से मुलाकात कर भी लिए थे, और नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव को कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको हम देखते हैं, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव हार जाते हैं, और हारने के बाद नीतीश कुमार जी फिर शान से जो है वो बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्या जो विशेष राज्य का दर्जा जो मांग है वो सिर्फ एक बहाना है? असली मुद्दा तो राष्ट्रपति का उम्मीदवारी का है। और ये बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार भी जान रहे हैं कि जो आने वाला जिस भी राज्य में चुनाव है, वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो या झारखंड हो, झारखंड को छोड़ाकर हरियाणा और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है यानी इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी जो 2024 तक अंत में जिस 3 राज्यों में चुनाव होगा उसमें झारखंड भी है, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जेएमएम और कांग्रेस को टक्कर देगा। और ये जो है परफेक्ट है। लोग जो जिस उम्मीद से हेमंत सोरेन को जो मैंडेट दिया था, उस मैंडेट के अनुरूप जनता के मुद्दों पर जो है जनता के लिए
हेमंत सोरेन जो है खड़ा नहीं उतरने का काम किया है। और 3 स्टेट में से अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चांस है तो वो है झारखंड। अब हम आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे बड़ा राज्य कोई है तो वो महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र में इस बार इंडिया जो महाअघाड़ी विकास दल है, जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी जो है, अगर इस बार वो यहाँ पर सरकार बना लिए गए और भारतीय जनता पार्टी को मुक्ति दे दिया तो नीतीश कुमार, यकीन मानिए नीतीश कुमार जी फिर से वो जो है पाला बदलने के लिए एक बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि उनका उनका जो है असली लड़ाई जो है वो राष्ट्रपति को लेकर है। वो अच्छी तरह से बात जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जो है झूठ मूठ का फेर में नहीं फंसना है। प्रधानमंत्री नहीं कांग्रेस उनको बनाने के लिए तैयार होगा और न ही कोई और जो इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल है नीतीश कुमार के नाम पर तैयार होगा। उनके नाम पर तैयार होगा तो एक ही पद है, वो राष्ट्रपति। और ये बात अच्छी तरह से नीतीश कुमार भी जान रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहाना विशेष राज्य का दर्जा है, असली निशाना तो राष्ट्रपति के पद का जो है। नीतीश कुमार माहौल बनाने का कोशिश कर रहा है। अभी जो है 1.5 साल लगभग है राष्ट्रपति के चुनाव में, 1.5 से 2 साल अभी है। और इस 1.5 से 2 साल में ये माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी और जब इंडिया गठबंधन, जब ये 3 राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जो चुनाव होगा, इसमें कौन भारी पड़ेगा, कौन 20 साबित होगा। जो 20 साबित होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ये 3 स्टेटों में से 2 स्टेट में अगर जीतने में सफल हुई, अगर वो महाराष्ट्र जीत जाता है तो फिर नीतीश कुमार जिधर है उधर वो शान से जो है 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन किसी कारण बस अगर महाराष्ट्र बीजेपी हार जाती है, महाराष्ट्र बीजेपी के हाथों से अगर निकल जाता है तो नीतीश कुमार दबाव बनाने के लिए जो है हर संभव कोशिश करेगा। और ये आंकड़ा जो है, अगर महाराष्ट्र के रिजल्ट आने दीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा में जो है 2 महीना में जो है वहां चुनाव होगा और वहां नया सरकार का जो है 2 महीना के अंतर्गत जो है सरकार का गठन भी हो जाएगा। यकीन मानिए कि पूरा हिंदुस्तान के राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल मचने वाला है। जी हाँ, बहुत कुछ उथल पुथल मचने वाला है। अगर महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो क्या उद्धव ठाकरे जो अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन की तरफ बने रहेंगे? अगर किसी कारणवश महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी की तरफ रहेंगे? ये जो है सोचने की जरूरत है। और महाराष्ट्र, आपको मालूम है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद, विधायक, विधान परिषद और राज्यसभा सांसद, विधान परिषद नहीं, राज्यसभा सांसद, विधायक और संसद जो है भाग लेते हैं। अगर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन सरकार बना लिया तो समझ जाइए विधायकों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगा और इंडिया जो है एक मजबूत स्थिति में चला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार का कोई जो है ये बड़ा मुद्दा नहीं है, बस सिर्फ ये बहाना है। ये जो है माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब भी परिस्थिति वैसा बने तो बिहार की जनता जो है उन्हें फिर से एक बार जो तबका उन पर मिला हुआ है पलटू राम का, वो पलटू राम का धब्बा नहीं लगे और बिहार की जनता के बीच ये संदेश जाए कि नीतीश कुमार बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का मांग कर रहे थे और वो केंद्र सरकार नहीं मांगे, इसीलिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ चले आए हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? जो हम अपनी बात आपके सामने रखे हैं, आप हमारे बात से कितना सहमत हैं? कुछ लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा प्रधानमंत्री को लेकर। तो मैं भैया बता दूं, नीतीश कुमार जी के पास 16 सांसद है,
16 सांसद है। उस 16 सांसद में से कितना जो है नीतीश कुमार जी के साथ हैं और कितना जो है किसी और दल के संपर्क में रहते हैं, उस समय पता चलेगा। लेकिन उससे बड़ा-बड़ा क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव खुद हैं और कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं चाहेगा कि हमसे कम सीटों वाली पार्टी जो है प्रधानमंत्री का दावेदारी हो और वो जो है प्रधानमंत्री बने। इसीलिए और राष्ट्रपति जो है एक संवैधानिक पद है। ये सभी क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रपति के लेकर नीतीश कुमार को बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और ये तमाम क्षेत्रीय दल, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, ये लोग जान रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं तो जो सेकुलर है हिंदुस्तान की राजनीति में, वो सेकुलर राजनीति का जो है एक कदम होगा और हिंदुस्तान के संविधान का रक्षा होगा। नीतीश कुमार सेकुलर है, वो समाजवाद हैं, वो समाजवादी हैं, वो लोहिया कर्पूरी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? जो हमने ये 10 मिनट की वीडियो में आपके सामने जो हम समक्ष रखा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे बीएच न्यूज। जाते-जाते बस आपसे एक अनुरोध करते हैं छोटा-सा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।